हेलो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इस वीडियो को जो भी पर्सन देख रहा है, बच्चे से लेकर युवा नौजवान या फिर बड़े बुजुर्ग तक, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही नया होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग पल के बारे में बात करने वाला हूँ जो पल अपनी जिंदगी में स्कूल लाइफ से जरूर जुड़ा हुआ होता है। और वो पल या समय स्वर्ग से कम नहीं हो सकता। वह मुझे पता है हर व्यक्ति का एक अच्छा दिन अगर किसी पल में सिमट कर रहता होगा तो वो पल हॉस्टल या स्कूल लाइफ का ही रहा होगा। और हम अपनी जिंदगी में उस पल को कई बार याद करते होंगे, इतना कि वो पल हमारी जिंदगी में वापस आ जाए। पर हमें पता है बीता हुआ कल या छुट्टी हुई बस या ट्रेन कभी वापस नहीं आ सकती। लेकिन आप ज्यादा चिंता न करें, माना कि हम बीते हुए कल को वापस ला नहीं सकते, लेकिन बीते हुए कल की यादों को ताजा जरूर कर सकते हैं। और इतना जरूर प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो आज आपकी उन्हीं यादों को ताजा जरूर कर देगा। और ये तभी हो सकता है जब आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहें। फिर हमारी जिंदगी में स्कूल लाइफ तो रहती है, लेकिन हॉस्टल लाइफ कुछ ही लोगों की रह पाती है, जिनमें हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट अभी हॉस्टल लाइफ से निकले हो और कुछ स्टूडेंट अभी हॉस्टल लाइफ में रहने की सोच रहे हो कि आखिरकार हॉस्टल में होता क्या होगा, क्या मैं हॉस्टल में बाकी लोगों के साथ रह पाऊंगा, क्या मेरा हॉस्टल में मन लग जाएगा, अगर नहीं लगा तो मैं हॉस्टल में कैसे रह पाऊंगा, आदि कई तरह के सवाल आपके दिमाग में आते रहते होंगे। और उन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेंगे कि आपको हॉस्टल लाइफ में रहना चाहिए या नहीं। यह निर्णय सिर्फ आपके ऊपर है। तो फिर आपका ज्यादा समय न गवाते हुए हम सभी लोग चलते हैं हमेशा की तरह एक नई इंटरेस्टिंग जर्नी की तरफ, जिनमें कुछ इंटरेस्टिंग पल होंगे और उन पलों को याद करके हमारा आज का यह पल बहुत यादगार बनने वाला है। देखिए, शुरुआत में जब कोई लड़का या लड़की हॉस्टल लाइफ में जाता है तो उसका कभी अंदर से मन नहीं होता कि वो हॉस्टल लाइफ में जाए, क्योंकि इसके साथ उसके गांव या शहर की छोटी सी दुनिया को छोड़ना पड़ता है, जिसमें उसके माता पिता, रिश्तेदार व बचपन के साथी होते हैं जो उनके हर सुख दुख का हिस्सा होते हैं। अब इतना जरूर बता देता हूँ कि उस समय उनकी हालत ऐसी हो जाती है जब कोई नई नवेली दुल्हन पहली बार अपने ससुराल जाती है, जहाँ पर उसकी अन्य किसी व्यक्ति से जान पहचान नहीं होती है। अब तो ठीक है, जैसे तैसे हो हॉस्टल में रह लेंगे, पर वहाँ की शुरुआत के 3 महीने निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आज तक कभी हॉस्टल में रहे नहीं और उस गाँव या शहर की छोटी सी दुनिया की बहुत याद आती होती है। और उसी 3 महीने में यह पता चल जाता है कि कौन हॉस्टल में रह पाएगा या नहीं। और अधिकतर लड़के या लड़की बीच में ही अपने घर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए अपने घर वाले व दोस्तों से दूर रह पाना थोड़ा सा मुश्किल रह पाता है। अब यह भी फिक्स है कि जो लड़का लड़की अपने आप को उसी 3 महीने में टिका के रख देते हैं और हॉस्टल लाइफ में रहने की शुरुआत कर देते हैं, तो फिर वही लड़का या लड़की अपने आने वाली जिंदगी में उसी हॉस्टल लाइफ की खूबसूरत दुनिया को बार बार याद करते हैं। और यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हॉस्टल लाइफ के बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। और हो भी क्यों ना, जिनमें हॉस्टल लाइफ में कई सारी चीजें सीखने को जो मिलती है कि लोगों के साथ किस तरीके से रहना चाहिए, वे उनसे किस तरीके से बात करनी चाहिए, दोस्तों के मजाक को किस तरीके से इग्नोर करना चाहिए, वे कभी कभी तो एक दूसरे का मजाक बना के किस तरीके से आपस में आनंद लेना चाहिए। घर में कभी किसी की बात मानो या ना मानो, पर हॉस्टल में अपने सीनियर की जरूर बात माननी पड़ती है और ना का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वे घर में कभी कोई काम किया हो या ना हो, पर हॉस्टल में रहने के बाद वह लड़का या लड़की वो काम भी सीख जाता है जो घर में कभी सीख नहीं पाता। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब रात को फुल पार्टी एंजॉय करना हो और अपने दोस्तों के साथ खवड़ी व खाने की चीजें बनाना हो, जिनमें दुनिया के सारे प्रोफेशनल हलवाई उन दोस्तों के सामने फीके पड़ जाते हैं जब वो खाने की कोई चीजें बनाते हैं। मानता हूँ कि वो चीजें इतनी जबरदस्त नहीं बनती थी, लेकिन उनके स्वाद की जगह बाकी दुनिया की कोई चीजें नहीं ले सकती है। वे दुनिया में किस तरीके के भांति के लोग पाए जाते हैं, ये आपको कभी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कभी हॉस्टल लाइफ में रहे हो, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाले लोगों के लिए वह एक दुनिया ही है। वे कभी कोई फिल्म रिलीज होती तो एक छोटा सा थिएटर हमारे हॉस्टल में भी बन जाता है, जिनमें एक छोटे से फोन में कई सारे दोस्त एक साथ वो मूवी देख रहे होते हैं। और ऐसा कोई बच ही नहीं पाता जो वो मूवी ना देख पाए, वो जैसे तैसे चाहे एक आंख से देखे पर वो मूवी देख ही लेता है। पर पता है, उस छोटे से थिएटर का मजा असली वाले में बड़ा थिएटर भी नहीं दे पाता। और पता है, इन सारी चीजों की बनक हम कभी अपने गुरुजनों को पता चलने ही नहीं देते। अगर गलती से पता चल गया तो अगले ही दिन असली फिल्म हमारी बनती है, वो भी हमारे पेरेंट्स के सामने। पर फिर भी हमारे अंदर वो मस्ती का कीड़ा नहीं मरता, हम तो अगले ही दिन वैसे ही बन जाता है जैसे पहले थे। और ऐसा नहीं है कि हम अपनी मस्ती में अपना 100% देते हैं, जब एग्जाम आता है तो पढ़ाई में भी अपना 100% देते हैं। और ऐसे एग्जाम देते देते हम सीनियर मोस्ट क्लास में आ जाते हैं और फिर हमारी लपड़ेबाजी भी और भी बड़ी होती जाती है। वह कभी तो हमारे दोस्तों की गलत फहमियों का शिकार उन दोस्तों को भुगतना पड़ता है जब कोई लड़का या लड़की नॉर्मली एक दूसरे से बात कर रहे हो और उन दोस्तों के अंदर ये गलत फहमी जरूर बैठ जाती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों के बीच। और फिर ऐसी कई सारी लव स्टोरीज बन जाती है उन लड़के लड़कियों के लिए, जिनका आनंद वही दोस्त लोग ले रहे होते हैं और जिनका पता उन लड़के लड़कियों को भी नहीं होता। पर ऐसा नहीं कि सारी स्टोरीज फेक या झूठी होती है, उनमें से कुछ कहानियां ऐसी होती है जो हकीकत की बुनियाद पर टिकी होती है। और उन कहानियों की शुरुआत गलत फहमियों से नहीं बल्कि उस सच्चे रिश्ते से होती है जो जीवन भर तक चलता है। और ऐसा सभी लोगों के साथ नहीं होता, कुछ कहानियां सच्ची होते हुए भी आधी अधूरी रह जाती है। शायद प्यार, मोहब्बत, ये शब्द भी इसीलिए आधे अधूरे रह जाते हैं। अब ये तो रहा थोड़ा सा रोमांटिक पार्ट, पर असली हालत तो तब खराब होती है जब इमोशनल पार्ट की एंट्री होती है। और उस दिन हमें एक दूसरे से बिछड़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ ही दिन बाद हमारी विदाई हो जाती है और फिर हम हमारे हॉस्टल लाइफ के आखिरी दिन गिनने लग जाते हैं। वह भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान
ये दिन कैसे भी करके रुक जाए, पर हम जैसे पागलों के कौन समझाए कि ये एक शाश्वत सत्य है कि दिन कभी रुक नहीं सकता। और ऐसे करके भाई दोस्त लोग जिस गांव या शहर की छोटी सी दुनिया को छोड़ के आए थे, वापस उसी दुनिया में चले जाते हैं। पर जाते जाते हॉस्टल लाइफ हमारे से तो बिछड़ जाती है, पर उसी हॉस्टल लाइफ की यादें हमारे साथ आ जाती है, जिनको हम जिंदगी भर याद करते रहते हैं। और यहाँ पर मैं अपनी वाणी को एक शायरी के माध्यम से विराम देना चाहूंगा कि किनारों पर सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इस जीवन को हंसकर ए दोस्त, जी लो इस जीवन को हंसकर ए दोस्त, फिर लौट कर दोस्ती के वो गुजरे जमाने नहीं आते, फिर लौट कर दोस्ती के वो गुजरे जमाने नहीं आते। और अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो इस दोस्त को अपना दोस्त समझकर प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा, और सपोर्ट करने के लिए आप इस दोस्त का चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। चलते हैं, अगली बार फिर मिलते हैं हमेशा की तरह एक नए इंटरेस्टिंग यादगार पल के साथ।